अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेव्स में इफ्तिखार चौधरी। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे स्मोग। स्मोग आपको पता है कि आजकल इसने जीना हराम किया हुआ है। हर तरफ इसी का मसला है, इसी के चर्चे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लिहाजा आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। पहले हम देखते हैं कि स्मोग होती क्या है। व्हाट इज स्मोग? यानी स्मोक बेसिकली आपको पता है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं सड़कों पे, छोटी बड़ी। उसके अलावा हम कुछ सॉलिड वेस्ट बर्न करते हैं, जैसे लकड़ी है, कोयला है, तेल है, या हमारी फैक्ट्रियां हैं जो धुआं निकालती हैं। और जैसे उनमें सबसे फैक्ट्रियां जो ज़्यादा हैं वो तो सिटीज़ के बाहर ही होती हैं, लेकिन भट्टे जो हैं, जो ईंटों वाले, तो इस तरह की छोटी छोटी और चीज़ें हैं जो धुआं निकालती हैं। और ये धुआं बेसिकली एक गर्दो गुबार होता है। पूरे हवा की जो इम्प्योरिटी है ये पूरी हवा में चली जाती है। ये हवा में ऊपर जाके बादलों के साथ मिक्सअप होके, और एक उसको हम फोग कहते हैं। बेसिकली यही फोग होती है। फोग और एक फोग है, एक स्मोग है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि स्मोग तो मैंने जो भी आपको बताया कि जो जो गलाजतें हैं हवा के अंदर शामिल हो जाती हैं, ये स्मोग होती है। जो फोग होती है वो जिसको हम पंजाबी में या उर्दू में धुंध कहते हैं, ये वो होती है। तो जब ये फोग के साथ स्मोग मिक्सअप हो जाती है तो ये एक खतरनाक चीज़ बन जाती है। इसका तदारक ज़रूरी है, ये बहुत डेंजरस हो जाती है। माहरीन है जो उन्होंने एक क्वालिटी इंडेक्स बनाया हुआ है जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, कि अगर किसी शहर की या मुल्क की हवा में इससे ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ आ जाएं, यानी गलाजतें आ जाएं, तो वो आलूदा हो जाता है, वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। उसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक अगर उसकी मकदार, यानी ये एक बेसिकली एक रेशो है, इम्प्योरिटीज़ की हवा के अंदर एक रेशो है। तो अगर वो 0 से 50 तक रहती है तो हम कहते हैं कि ठीक है, ये गुड है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी इतनी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर ये 51 से 100 तक चली जाए तो हम इसको मॉडरेट ले लेते हैं, लेकिन यानी प्योरिटी होती है, लेकिन वो ठीक है, लो लेवल की होती है। इसके साथ अगर ये 101 से 150 तक चली जाए तो उसको हम अनहेल्दी कहते हैं कुछ ख़ास लोगों के लिए, यानी जो सेंसिटिव लोग हैं। सेंसिटिव लोगों से मुराद यह है कि जिनको गले के ऑलरेडी प्रॉब्लम होते हैं, जिनको दमा होता है, जिनको सांस की बीमारियाँ होती हैं, उनके लिए ये चीज़ खतरनाक होती है। आम जो हेल्दी लोग हैं उनके लिए शायद नहीं होती। उसके अलावा जब ये 151 से लेके 200 तक चली जाए तो ये टोटली अनहेल्दी हो जाती है, सब बंदों के लिए, सब इंसानों के लिए, सब इवन सब जिंदा लोगों, जिंदा चीज़ों के लिए ये अनहेल्दी हो जाती है। उसके बाद ये अगर 201 से लेके 300 तक हो जाए तो ये वेरी अनहेल्दी हो जाती है, यानी ये बहुत ख़तरनाक हो जाती है इस रेशो में आके। और अगर ये 300 से भी ऊपर चली जाए तो ये हैज़र्डियस हो जाती है, यानी ये बहुत ही खतरनाक होती है, यानी अलार्मिंग जिसको कहते हैं ना, तो ये हो जाती है। अब अनफॉर्चुनेटली अगर हम लाहौर का ही जायज़ा लें तो अभी ये कल की बात है, मॉर्निंग में 3 बजे ये 480 था इंडेक्स, यानी आप देख लें कि 300 से ऊपर जो है ये अलार्मिंग होती है। और हमारे लाहौर में 480 था। एवरेज तो कम था थोड़ा सा, 200 समथिंग था, 295 था शायद। लेकिन कुछ एरियाज में जैसे माल रोड के एरियाज हैं और दूसरे अंदरूनी सिटी वाले एरियाज हैं, यहाँ ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो जाती है। अब इनका तदारक क्या है, यानी इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? कि एक तो नेचुरल वे है, यानी जैसे आप दरख्त उगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। आपको पता है कि जो जंगलात होते हैं ये किसी भी मुल्क में एवरेज 40% उसके रकबे पे होने चाहिए, अदरवाइज़ वो उसके इसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये अभी 4.5% है, यानी हम बहुत पीछे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात लगाने चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए। व्हीकल जो है इसको आप कोशिश करें कि या तो धुआं छोड़ने वाले व्हीकल ना चलाएं, या अगर चलाने हैं तो हम इसको शिफ्ट आउट करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। सॉलिड वेस्ट जो हम बर्न करते हैं इसमें पाबंदी लगनी चाहिए। फैक्ट्रियाँ इनमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी R&D के थ्रू इन पे वो जो धुआं छोड़ने वाला एलिमेंट होता है उसको मिनिमाइज करना चाहिए। इस तरह जो भट्टे वगैरह हैं इनको भी रेगुलराइज करना चाहिए। इनमें एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, जिगजैग टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं, तो
उस पे शिफ्ट होना चाहिए। वो थोड़ी महंगी है लेकिन वो ये पोल्यूशन नहीं फैलाती, धुआं नहीं छोड़ती। अच्छा, ये तो एक है जो आप स्टेप ले सकते हैं या उसको जो का उसके रोक सकते हैं। लेकिन एक आर्टिफिशियल वे भी है, वो थोड़ा महंगा है, यानी साइंटिफिकली भी उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं कंट्रोल करेंगे तो वो ज़ाहिर है जो आपकी सोशल कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा इससे डिस्टर्ब होगी, उससे ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल किस्म की बीमारियां पैदा होंगी, गले की बीमारियां पैदा होती हैं, दमे में लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी जिनको ऑलरेडी दमा है वो तो कंडीशन उनकी वो क्रिटिकल हो सकती है, जो नहीं है उनको भी गले की, सांस की और इस तरह की स्पेशली लंग्स की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फिर हार्ट डिजीज़ से हो सकती हैं। तो इनको देखना चाहिए। और आगे मैं बता रहा था कि ये तो एक है ना, एक आर्टिफिशियल वे है, उससे भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या है कि यानी आपको पता है ना कि अगर स्मोक जितनी भी ज़्यादा हो जाए, अगर बारिश हो जाए तो उससे ख़त्म हो जाती है। क्यों ऐसा क्यों है कि वो चूँकि बारिश जो है उसके जो ज़रात हैं, जो कतरे हैं, वो हवा से होके गुजर जाते हैं, वो तो सारी इम्प्योरिटीज अपने अंदर लेके ग्राउंड पे आ जाते हैं। तो अगर हम किसी तरीके से, अगर बारिश नहीं हो रही तो यही प्रोसेस बारिश का हम आर्टिफिशियल तरीके से भी कर सकते हैं, जिसको हम मसनूई बारिश कहते हैं, उर्दू में मसनूई रेन कहते हैं, और इंग्लिश में अगर देखें तो क्लाउड सीडिंग कहते हैं। तो क्लाउड सीडिंग के एक प्रोसीजर से हम इसको कम कर सकते हैं। ये स्मोक के वो क्या होती है, बेसिकली एक सादा सा एक है, ये मतलब एक ख़ास किस्म की दातें होती हैं, वो मैं बताता हूँ क्या होती हैं। कि उनको आप जहाज़ के थ्रू ऊपर जाके, जैसे ऊपर जहाज़ प्लेन चल रहा होता है तो वहाँ आप बादलों पे छिड़कते हैं। यानी इसके लिए पहली कंडीशन ये है कि छोटे मोटे बादल होने चाहिए। अगर बादल बिल्कुल भी नहीं है तो फिर ये क्लाउड सीडिंग नहीं हो सकती या मसनूई बारिश नहीं हो सकती। बादल होने चाहिए फिर ये होगी। तो इसके लिए जो केमिकल यूज़ होता है, ये सिल्वर आयोडाइड होता है और पोटेशियम आयोडाइड होता है। कभी कभी अगर ये दो अवेलेबल ना हो तो एक सादा सा तरीका है कि साल्ट का पाउडर जो है, जो आम नमक, खाने का नमक होता है, इससे भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो सिल्वर आयोडाइड जो है वो आयोडाइड है, ये सबसे इफेक्टिव वे है। क्या करते हैं कि हम इसका एक सफूफ सा बना लेते हैं ये, और प्लेन के थ्रू जाके बादलों के ऊपर छिड़कते हैं इसको सादा तरीके से। तो वो होता क्या है कि जब ये ऊपर जाके बादलों पे आता है तो ये जो आपको पता है ना, ये बादल बेसिकली क्या है, ये बादल हमारा जो ज़मीन का पानी है यही वेपोरेट होकर जब ऊपर जाके चला जाता है, जो बहुत ज़्यादा हाइट पे चला जाता है, तो वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो ये आइस क्रिस्टल से बन जाते हैं। और जब ये कंडेंस होते हैं तो फिर बारिश बनती है। लेकिन हमने इसको आर्टिफिशियल तरीके से कंडेंस करना होता है। तो ये जो हम अब सिल्वर आयोडाइड वहाँ जाकर ऊपर छिड़केंगे, इसकी वजह से जो बादलों की जो आइस क्रिस्टल हैं वो कंडेंसेशन का अमल उसमें शुरू हो जाता है। जब कंडेंसेशन का अमल शुरू हो जाता है तो वो एक पानी के कतरे से बनने शुरू हो जाते हैं, और जब डेफिनेटली कतरे बनेंगे वो भारी होते हैं, वो डेफिनेटली ज़मीन की तरफ ही आते हैं, जो कि एक बारिश की शक्ल होती है। इसी तरह पोटेशियम आयोडाइड को भी इसका मैं सेम पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजी महंगी है, लेकिन बहरहाल अगर आपने अपने माशरे की सेहत को ठीक रखना है तो ये करना पड़ता है। जैसे अभी हुकूमत पंजाब ने यह प्लान आउट किया हुआ है कि अगर अगले 2-4 दिन में ये स्मोक की कंडीशन अच्छी नहीं होती, बेहतर नहीं होती, तो ये अमल दोहराया जाएगा। इसकी कास्ट जो है तकरीबन 350 मिलियन रुपये या 35 करोड़ कह लें, इतनी है। तो ये बिल्कुल एक चाइना की एक एक्सपर्ट की टीम ऑलरेडी अवेलेबल है और वो रेडी है। तो होपफुली 29 या 30 तक अगर कोई बारिश नहीं होती या कोई ये कम नहीं होती, तो ये डेफिनेटली ये क्लाउड सीडिंग या मसनूई बारिश का अमल लाहौर की बात बोल रहा हूँ, बाकियों में तो हालात कुछ कदरे बेहतर ही हैं। तो ये अमल ज़रूर दोहराया जाएगा ताकि ये स्मोक के मसले से निपटा जा सके। आखिर में आपसे फिर गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।